हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पर। तो दोस्तों हमने अब तक क्या किया, है लूसेंट की बुक का किया है, जो कि ये नेवी एयरफोर्स के लिए लाभदायक है। और जो एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की लूसेंट की बुक है उसका मैं करवा रहा था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक सीरीज का चैप्टर शुरू किया था, तो उस सीरीज में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे। तो अब इससे आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हम अपना इस वीडियो में 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ये बुक, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये नेवी एयरफोर्स के लिए लाभदायक है। और एयरफोर्स की एग्जाम में जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है और मेरे सिलेक्शन में इस एयरफोर्स की लूसेंट की बुक का मैथ के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यही बुक सॉल्व करवाना जा रहा हूँ। तो इसके लिए सीरीज का अब तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 10 के बाद दिए 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? 11वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी एपी के 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 200 है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले 10वें क्वेश्चन या फिर शायद 9वां क्वेश्चन होगा, उसमें 10वें क्वेश्चन था, उसमें बताया था, उसमें भी ऐसा ही कुछ सवाल क्वेश्चन था। तो उसमें क्या पूछा था, ऐसी संख्याएं बोल दी, रैंडम संख्याएं बोल दी, उनका योग दे दिया, गुणनफल दे दिया वगैरह वगैरह। मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई एपी में कोई 3 संख्याएं माननी हो तो आप क्या मानोगे? कोई भी रैंडम 3 संख्याएं समांतर श्रेणियों में माननी पड़ जाए तो उसके लिए अपने को मानना है, पहली संख्या क्या होगी? a माइनस डी, दूसरी संख्या a, तीसरी संख्या होगी भाई a प्लस डी। ये अपने को रैंडमली मानना है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के सवालों के लिए। तो अपने को 3 संख्या अपन ने मान ली। 4 संख्या क्या माननी वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि 4 संख्याओं का आ जाए तो क्या मानेंगे। लेकिन इसमें क्या है, किसी एपी के 3 लगातार संख्या हो, मतलब संख्या कितनी दी गई है? 3 संख्याओं के लिए अपने को मानना है। तो 3 संख्याओं के लिए हमने a माइनस डी, ए और a प्लस डी अपने मान लिए। तो इसके लिए मैंने मान लिया कि 3 संख्याएं लगातार किसी एपी में है। ये किस में है? किसी एपी में। तो एपी के लिए इसने बोला है कि 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है, 24 योग दिया गया। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का। 3 लगातार संख्याओं का योग 24 है। जैसा कि नियम या शर्तानुसार अपने को क्या बोला है, पहली संख्या a माइनस डी प्लस दूसरी संख्या क्या? a प्लस तीसरी संख्या क्या? a प्लस डी का योग, मतलब हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, का योग 24 है। 24 मतलब 24 का योग 24 है। हो गया भाई, ये समीकरण इस शर्तानुसार अपने को हो गया। इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं, इसको रफ किया, का योग क्या है? 24 है। तो a माइनस डी, माइनस का d और ये प्लस का d, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a और a, कितने a बच गए? 3a। तो अपना क्या आ जाएगा? 3a बराबर क्या होगा अपना? 24, मतलब 3a बराबर 24। तो 3a बराबर 24, तो 1a बराबर 8, क्यों 3 इसके भाग में चला जाएगा, 24 भाग में 3, तो a बराबर क्या बच गया अपना? 8। मतलब इसने पूछा है कि तीनों संख्याएं हैं, मतलब अपने को तीनों संख्याएं ज्ञात करने। तीनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए अपने पास a की वैल्यू आ गई। a क्या है? हमने माना था कि a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये क्या है? ये तीनों संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। हमने तीनों संख्या मानी थी a माइनस डी, a और a प्लस डी, तीनों संख्याएं। अपने पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू मतलब अपने पास दूसरी संख्या आ गई। कौन सी संख्या आ गई? अपने पास दूसरी संख्या आ गई। तो मतलब दूसरी संख्या क्या है? 8। पहली संख्या ज्ञात करने के लिए और तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या मान होना चाहिए? d मतलब सार्वंतर। अपने पास पहली और तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए सार्वंतर होना अनिवार्य है। सार्वंतर के लिए इसने दूसरी शर्त क्या दिया, हम इसकी शर्तों के अनुसार चलेंगे। जैसा कि इसने दूसरी शर्त क्या दी है कि इनका योगफल 200 है। कितना इनका योगफल? 200।
सॉरी, इनके वर्गों का योगफल 200 है। वर्गों का योगफल मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग, तीनों संख्याओं का वर्ग करने पर इनका योगफल कितना आएगा? 200 आएगा। तो दूसरी शर्त के अनुसार पहली संख्या का वर्ग करता हूं मैं, a माइनस डी का वर्ग प्लस दूसरी संख्या क्या है? a का वर्ग प्लस तीसरी संख्या क्या है? a प्लस डी का वर्ग कितना होगा? बराबर 200, जैसा कि अपने क्वेश्चन में दिया गया है। इनका वर्ग क्या होगा? 200 मतलब a माइनस डी मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला अपने को a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला सोल्व करते हुए क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसका हो गया भाई, इसका फॉर्मूला सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी की जगह क्या है? डी, ए डी, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला सोल्व कर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला सोल्व करते हो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें क्या आया? माइनस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह क्या है? डी, डी मतलब सार्वंतर बराबर 200। ये इसी समीकरण को सोल्व करने पर, इसको लंबा सरल करने पर ये आया, मतलब 2ad माइनस का और 2ad प्लस का ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कैंसिल होने पर क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सॉरी इधर प्लस का, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब अपने पास क्या हो गया? 1 2 और 3, 3 क्या हो गए? ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर प्लस 1 और 2, 2 क्या हो गए? डी स्क्वायर बराबर अपने को क्या दिया गया? 200, मतलब इनका ये दिया गया अपने पास 3 ए स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर बराबर 200 हो गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू अपने पास पहले से फाइंड की हुई है। अपनी क्या फाइंड की हुई है? ए की वैल्यू 8 है, तो इसी इक्वेशन में 8 रखने पर, मतलब इसको इधर करता हूं मैं, 3 इंटू में ए स्क्वायर क्या है अपने पास? 8, सॉरी ए 8, मतलब 8 क्या स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू अपने को क्या है? ज्ञात करने, क्योंकि पहली और तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को डी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। बराबर अपने को क्या दिया गया? 200। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 3 मल्टीप्लाई 64 प्लस 2 डी स्क्वायर बराबर 200, ठीक है भाई। ये क्या है? 64 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 64 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से गुणा करने पर 12 असल 1, 6 को 3 से गुणा करने पर 18, 18 और 1 19, 18 और 1 असल 19, मतलब 192, ये 192 आ गया प्लस 2 डी स्क्वायर बराबर 200। यहाँ तक समझ गए? तो इस यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसके आगे 192 इधर है तो इधर जाने पर माइनस हो जाएगा, 2 डी स्क्वायर बराबर 200 माइनस 192, ठीक है भाई। तो 1 डी स्क्वायर बराबर 200 में से 192 निकालने पर 8, 2 डी स्क्वायर बराबर 8, तो 1 डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2 भाग में जाने पर 4, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी बराबर प्लस माइनस 2 वर्गमूल करने पर, इसका वर्गमूल करने पर क्या आ गया? डी की वैल्यू प्लस माइनस 2। अपने पास 3 संख्या क्या है? अपने पास पहली संख्या a माइनस डी, दूसरी संख्या a और तीसरी संख्या a प्लस डी। तो पहली संख्या a माइनस डी मतलब a माइनस a की वैल्यू 8, 8 माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है। दूसरी संख्या अपने पास 8, तीसरी संख्या a की वैल्यू 8 प्लस प्लस माइनस 2, अर्थात एक बार प्लस का लेने पर तो 8 माइनस 6 हो जाएगा, और 8 और प्लस का लेने पर ये 8 और 2 10, 6 8 10 ये आ जाएगी। यदि हम यहाँ पर 2 माइनस का लेते हैं तो ये माइनस माइनस बाहर जाने पर प्लस का, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या माइनस का लेने पर 8 माइनस 2 6, मतलब 6 8 10 या 8 6 10 8 और 6 ये अपनी पास संख्या है। अपने पास ऑप्शन कौन सा है? बी है। बी में क्या है? 6 8 10 ये होगा, या फिर ये संख्या ये भी हो सकती है 8
10, 8 और 6। यदि हम अपने को यहाँ पर इस सवाल में ये आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर इनमें से एक चूज करना हो, तो एक चूज करना हो तो मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ मिलेगा। क्या दिया हुआ मिलेगा? कोई एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई मिलेगी। जैसे कि यह दे सकते हैं कि यह किसी वर्तमान एपी में, अर्थात किसी वर्तमान समांतर श्रेणी में। वर्तमान समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? वर्तमान समांतर श्रेणी मतलब ऐसी समांतर श्रेणी जिसका सार्वंतर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम यहाँ पर डी की जगह -2 नहीं चूज करते। यदि यहाँ पर दिया हो किसी रासमान या रासमान समांतर श्रेणी में, रासमान समांतर श्रेणी का मतलब क्या है कि ऐसे समांतर श्रेणी जिसका सार्वंतर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये अभी काफी है। 11वां क्वेश्चन हो गया। और आपको वर्तमान समांतर श्रेणी में अनंत पदों का योग क्या होता है? अनंत। और किसी वर्तमान रासमान समांतर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल क्या होता है? माइनस अनंत। अर्थात समांतर श्रेणी के योगफलों का योग लिमिट कह सकते हैं तो अनंत से माइनस अनंत हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि समांतर श्रेणी वर्तमान है या रासमान है। तो इसके लिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन होगा अपना। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है अपना 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया अपने को भाई? 12 नंबर क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि 5, 8, 11 ये प्लस का चिन्ह हो या फिर यहाँ पर कोई कोमा दी गई हो, ये कुछ भी हो सकता है। इस अपने को इस पर नहीं जाना कि यहाँ पर प्लस दिया गया। प्लस मतलब इसका योगफल है। तो योगफल कहाँ तक है? 22 पदों तक योगफल। मतलब ये क्या है? इसने बोल दी श्रेणी। इसमें इस बार अपने को कुछ नहीं बोला गया इस बार कि समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है या कुछ और है, या रैंडम संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैथ में सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। इसके लिए अपने को देखने से पता चल रहा है कि 5 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 14 आ रहा है। तो मतलब 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, मतलब +3 हो रहा है। मतलब इनका समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्वंतर समान है, इसलिए कौन सी श्रेणी हो गई? ये समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी में क्या पूछा? योग। कितने? 22 पदों का। n की वैल्यू क्या दे दी? 22। ठीक है भाई। a की वैल्यू 5, प्रथम पद। समांतर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल मतलब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। इधर क्या होता है? a प्लस में an वाला फॉर्मूला भी होता है। तो इसके लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले हम अपने को an मतलब nवां पद ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब 22वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। अपने को 22वां पद फाइंड आउट है नहीं, इसलिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि इसमें से अपने पास क्या है? a की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है, d की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू भी है समांतर सर्वांतर। तो d के सभी मान इसमें फाइंड है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं। n की वैल्यू 22, इधर d की वैल्यू क्या है अपने पास? 3। 22 भाग में 2 इंटू में 2a, 2 गुणा में a की वैल्यू 5, 2 गुणा में 5 प्लस n-1, n की वैल्यू 22, 22 - 1 इंटू में d की वैल्यू 3, सार्वंतर ये 3 हो गया। तो इसके लिए सार्वंतर 3। तो अभी 22 भाग में 2 क्या हो गया? 11 इंटू में 2 इंटू में 5 10, 2 को 5 से गुणा करने पर क्या आता है भाई? 10। 22 में से 1 गया 21 मल्टीप्लाई 3 गुणा 3। ठीक है भाई। तो 11 10 प्लस में 21 को 3 से गुणा करने पर 63 आता है। कर देखते हैं। 3 को 1 से करने पर 3, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, कितना आ गया? 63। ये कितना हो गया? 11 ब्रैकेट 10 और 63 कितना हो जाएगा? 73। 73 को 11 से गुणा करने पर 73 गुणा में 11 मतलब 73 और 73 कितना हो गया? 3 10 803 कितना हो जाएगा इधर? 803।
ये 803 ये मैंने आपकी संतुष्टि के लिए मल्टीप्लाई कर कर बताया। हालांकि अपने को डायरेक्ट क्या है, कंपटीशन एग्जाम जीतना है। कंपटीशन एग्जाम में जो बाजी मार गया वो लग गया नौकरी, बात इतनी सी है, खत्म। बाजी कैसे लगेगी आपको पता है कि एयरफोर्स के एग्जाम में टाइम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली मैथ और फिजिक्स में। अपने को क्या है, 8 है, 7 है, लास्ट में 3 है और 3 है, ठीक है भाई। इसमें क्या है, 11 को 73 से मल्टीप्लाई करने पर अपने को इतनी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन नहीं अपने मान ली। इतनी फास्ट कैलकुलेशन किसी बच्चों की होती है, हर एक बच्चों की नहीं होती। मीडियम क्लास जो बच्चा होता है मेरी तरह उसकी नहीं होती। इसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को इतना तो अनुमान है 73 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 3.5 आता है। 3 आता है तो 13 और 3 का ऑप्शन है। तो अपने पास 1 सेकंड बची है, तो पहले कौन से पर भी टिक कर दो और फिर निकाल लो। रजी निकालने पर अपना आंसर निकल जाता है, तो कौन एक को सही कर दो, रजी निकल नहीं जाता, क्योंकि अचानक अपने पास लास्ट की 1 सेकंड बची होती है और कोई क्वेश्चन ऐसे अटक जाता है, तो अपन क्या करते हैं, पहले कैलकुलेशन निकालने लग जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले मतलब लास्ट में 3 आएगा तो रैंडमली कौन से पर भी टिक कर दो, बाद में कैलकुलेशन निकाल दो। बाद में 813 पर किया, 803 आता है, 803 पर दोबारा क्लिक करोगे तो कि ऑफलाइन एग्जाम है नहीं ऑनलाइन है, तो ये हो जाएगा। और जी ये कि कुछ बार क्या होता है कि जैसे ही आंसर निकालते हैं आ गया, इतने में स्क्रीन ऑफ। क्यों, ऑनलाइन का यही फंडा होता है, 1-1 सेकंड पर चलता है। ऑफलाइन थोड़े सर 1 सेकंड में आंसर भर लूँ, ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए अपने को ये दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि रणनीति भी जरूरी है मैदान देखने के लिए। तो इसके लिए हमें आगे वाले को आगे इसके अलावा क्वेश्चन, अब आगे 13वां क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा भाई, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है अपने को, एपी के पी पदों का योगफल क्या होगा जिसका आरवां पद 4r प्लस 1 है। मतलब आरवां पद क्या दिया गया अपने को, 4r प्लस 1। मतलब आरवां पद, एनवां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद की ट्रम दी गई है। ट्रम में क्या होगा, 4r प्लस 1। उसमें आर मैंने माना कि r बराबर 1, मतलब एक पद की एपी है। r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, 4r प्लस 1, 4 गुणा में 1 प्लस 1 बराबर 4 को 1 से गुणा कराने पर 4 प्लस 1 बराबर 5। r की वैल्यू इसी प्रकार r की वैल्यू 2 ली, तो 4r 4 गुणा में 2 प्लस 1 बराबर 4 को 2 से गुणा कराने पर 8, 8 और 1 9, 9। r की वैल्यू 3 लेने पर ये भी जैसा कि मैं आगे ले रहा हूँ, ये वैल्यू r की वैल्यू 1 ली, 2 ली, 3 ली, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। और वैसे तो आपको r बराबर 1 ले लिया तो इसमें मतलब आपका क्वेश्चन हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इस तरह के जिन क्वेश्चनों में कोई संख्या का कोई वास्ता नहीं होता, लेना देना नहीं होता, उस क्वेश्चन को मैं आपको अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर करवाऊंगा। तो आप इसमें से कॉमन सेंस ये लगा सकते हैं। तो इसने पूछा है क्या, r बराबर आरवां पद में इसने पूछ लिया, आरवां पद दे दिया अपने को। तो आरवां पद देकर इसने पूछा है क्या, पी पदों का योगफल क्या होगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि r बराबर 1 मतलब पहला पद अपना क्या आ गया, 5 आ गया। इसने पूछा पी पदों का योगफल, p की वैल्यू हमने अपनी ओर से ले ली, क्या ले ली, 1 ले ली। p बराबर 1 मतलब एक पदों का योगफल, मतलब पहले पद का योगफल। आप बताइए कि पहले पद का योगफल क्या होगा, पहले पद का योगफल पहला पद ही होगा। तो पहला पद ही है, पहले पद का योगफल पहला पद, मतलब p बराबर 1 लेने पर अपने पास क्या आएगा, पहला पद का योगफल। पहला पद का योगफल क्या होगा, पहला पद ही होगा, 5 होगा, 5 होगा। तो आप फिर आई ऑप्शन पर मतलब अपना पी पदों का योगफल ये निकल गया, पी पदों का योगफल अपना निकल गया, क्या निकल गया, 5 निकल गया। 5 निकलने के बाद आइए ऑप्शन पर, ऑप्शन पर पहला ऑप्शन क्या है, p इंटू m p प्लस 2। p की वैल्यू क्या मानिए अपने, मानिए p की वैल्यू 1 ऑप्शन में रखने पर 1 प्लस 2 मतलब 3। ये 5 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, मतलब ये 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन पर आइए, p इंटू में 2 गुणा में p प्लस 3 ये हो रहा है। तो p गुणा में 2 इंटू में 1, p की वैल्यू 1 प्लस 3, 2 और 1 3, 2 गुणा में 1 2, 2 प्लस 3 बराबर 5। मतलब p पदों का योगफल बी ऑप्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अपना क्या है, 5 ये हो जाएगा।
लेकिन इसको नहीं करें, क्यों? पहले अपने को आगे देखना है कि किसी और पद का भी 5 नहीं हो रहा है। इसमें से एक रखने पर एक, पी की वैल्यू एक रखने पर एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक पी प्लस 2, मतलब एक पी की वैल्यू एक प्लस 2 3, और इसकी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है भाई? 9 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो इसमें रखने पर 1 इंटू में 2 गुणा में 1 प्लस 3 की स्क्वायर, ये 5 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। मतलब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसमें आर की जगह 2 निकाल देंगे, ऐसे आर की जगह 3 रखने पर ऐसे ये एपी बनती जाएगी। ये क्या आएगा? 5 9, आगे वाला 13, आगे वाला 17, ऐसे एपी, फिर आगे वाला 21, ऐसे 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 एपी ये बनती जाएगी। आपको ये आगे ऐसे एपी बनती जाएगी। तो पी की वैल्यू आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने एक इसीलिए मानी है ताकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो सके। जैसा कि मैं बताता हूँ कि कैलकुलेशन इजी होने का मतलब है अपना टाइम बच गया और अपने को कैलकुलेशन में गलतियाँ नहीं होगी। अपने को क्या है भाई, कोई थ्योरी नहीं लिखनी, अपने को ऑप्शन टिक करना है। एक ऑप्शन सही टिक हो गया, 1 नंबर आ गया, गलत टिक हो गया तो 0.25 नंबर कट गए। 0.25 नंबर नहीं कटे, 100 नंबर कट गया भाई। 100 नंबर का मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। 1 नंबर सही होने का मतलब आपका 1 कदम सिलेक्शन की ओर जा रहा है। अपने को क्या है? सिलेक्शन लेना है, कोई यहाँ पर गणितज्ञ नहीं बनना है। तो इसमें इसी प्रकार आगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में क्या? ए बी का समांतर माध्य इसने ये दे रखा है, तो n की वैल्यू पूछी है। n की वैल्यू मतलब समांतर माध्य दे रखा है, मतलब समांतर माध्य किस में होता है? समांतर श्रेणी में। मतलब ए और बी